जय श्री राम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ना वो है सैटर्न का पाइसेस के अंदर जो ट्रांजिट होना है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। सैटर्न और पाइसेस, अभी सैटर्न की फिलॉसफी क्या है और पाइसेस के सिग्निफिकेशन क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सैटर्न को लेके डर बहुत अजीब सी चीज़ है। सैटर्न कर्म का कारक है। दशा आपकी इवेंट डिलीवरी है, आपके साथ क्या होने वाला है, आपको फील क्या होगा वो ट्रांजिट बताता है। ट्रांजिट या गोचर जिसे बोलते हैं वो कॉन्शियसनेस है। आपका कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ेगा या घटेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो सिर्फ या सिर्फ गोचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई ग्रह स्लो चलता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर होता है। सैटर्न को किसी भी काम का जल्दी नहीं है, हर काम धीरे धीरे करने वाला है। सैटर्न इज अ बेस ऑफ सोसाइटी, कुर्म अवतार बोला है ना। तो आम जनता क्या सोचती है, आम जनता का विजन क्या है, सबको थॉट्स ऊपर से आते हैं। वो थॉट ऊपर से सैटर्न देता है। वो थॉट को पकड़ने के लिए सैटर्न के पास बहुत समय है। बहुत धीरे से चलते हैं। फंडामेंटल शिफ्ट होता है तो आपको दिखाई देता है कि पूरा सोसाइटी शिफ्ट हो रहा है। आपके साथ खराब या अच्छा आपके दशा के वजह से हो सकता है। ट्रांजिट सिर्फ आपको कॉन्शियसनेस दे सकता है। वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको कैसे फील होने वाला है। कोई भी ग्रह आपकी कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाता है। अगर आप रेडी हो, वही ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये ट्रांजिट आपको पाइसेस की सारी सिग्निफिकेशन फील कराएगा और आपको लगेगा कि बहुत समझदार हो गया हूँ। एक्वेरियस के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो अमर हो जाने का साइन है। तो हम लोग अभी मार्केट के बारे में बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट और सैटर्न ट्रांजिट और सब क्या होगा। तो मार्केट को बुलिश करवाने के लिए दो प्लैनेट चाहिए, एक सैटर्न और जुपिटर। सैटर्न बेसिकली कम्युनिस्ट है, जो मार्केट का बियर है। व्हेन सैटर्न बिकम्स रेट्रोग्रेड, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है दे बिगन टू क्रैश। ये ट्रेंड है। अब सैटर्न पाइसेस में जा रहा है। सैटर्न को मतलब नहीं है बुलिश करवाने से। सैटर्न पावरफुल नहीं है। जिसके घर में मतलब सैटर्न जो जा रहे हैं वो जुपिटर के राशि में जाने वाले हैं। वो खुद जुपिटर मरण कर स्थान में जाने वाले हैं। जुपिटर विल बी गोइंग इन जेमिनाई साइन, मिथुन राशि में जाने वाले हैं आफ्टर मई 2025। तो जेमिनाई में जुपिटर इज़ नॉट पावरफुल। जब ये दोनों पावरफुल नहीं है, कम्युनिकेट गेटिंग मोर प्रेशर ऑन कैपिटलिस्ट इज जुपिटर। मार्केट एक्सट्रीमली डाउन रहेगा और नेक्स्ट 2.5 ईयर्स मार्केट कुछ अच्छा नहीं है। सिंपल एडवाइस दैट इज फॉलो पाइसेस थीम। तो पाइसेस को समझने दो, उसके एग्जैक्टली अपोजिट वाला साइन क्या है आपको समझना पड़ेगा कि वर्गो। वर्गो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप मेथड है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये काम कीजिए, उसके बाद ये काम कीजिए, उसको बोलते हैं डिटेल्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपने एग्जैक्टली जैसे प्लान किया एग्जैक्टली वैसे डिलीवर होगा, ये वर्गो का काम है। क्योंकि वर्गो साइन ऑफ सर्विस है। वर्गो एक चेकलिस्ट है। वर्गो के एग्जैक्टली अपोजिट पाइसेस है बर्ड आई व्यू। इस वर्ड को सुनिए ठीक से, बर्ड्स आई व्यू। 12th हाउस फाइनल कॉन्शियसनेस है, लिबरेशन का साइन है। लिबरेशन का मतलब आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और करंटली इन ट्रांजिट नेपच्यून पाइसेस में ही है। नेपच्यून क्या है? एक्सट्रीमली वाटरी गॉड है नेपच्यून। सो वेरी गुड टाइम फॉर पीपल टू गेट इन टू मेडिटेशन। दे विल एक्चुअली फील द एनर्जी ऑफ मेडिटेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सैटर्न और नेपच्यून जब इकट्ठे आते हैं ना, इट लीड्स टू पब्लिक एंगर रिवॉल्यूशन। सैटर्न विल गो टू पाइसेस। पाइसेस इज अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड, योर एक्सपेंडिचर कैपेबिलिटी। एक्वेरियस के अंदर क्या अंधा पैसा आ रहा था। एक्वेरियस मल्टीप्लेक्स करता है मनी को। अब वही लोग बोलेंगे कि खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, और स्पेंडिंग कैपेसिटी पे कैपिंग आएगा। क्योंकि सैटर्न एक गरीब आदमी है। एक्वेरियस में सैटर्न बहुत अच्छा बैठा था, घड़ा लेके बैठा था। अब वो पाइसेस में जाएगा। सैटर्न पाइसेस आपको काम करवाएगा, पैसा भी नहीं देगा। दिस इज ओवरऑल थीम। सैटर्न रूल्स वेस्टर्न डायरेक्शन। तो सैटर्न का नहीं चलेगा, मतलब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, दे विल मेक मिस्टेक्स
एज नेक्स्ट ट्रांजिट इन एरिस। मतलब सैटर्न अभी जिस पोजीशन में जाने वाला है पाइसेस में, उसके नेक्स्ट राशि जो है ना वो एरिस है, जिसके अंदर सैटर्न स्वयं नीच होने वाला है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि नीच अभिलाषी ग्रह, मतलब जो नीच होने जा रहा है 2.5 साल के बाद। तो ये इतना अच्छा ट्रांजिट नहीं है। सैटर्न पाइसिस, लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी क्योंकि इनस्टेबिलिटी है। यहाँ पे आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। सैटर्न जो है ना वो टेक बूम भी देता है। पाइसेस की एनर्जी क्या है, साइलेंट है। जुपिटर गाइडलाइंस होता है, लेकिन पाइसेस क्या, सैटर्न क्या है, लॉ है। सैटर्न पाइसेस में किसके ऊपर गाइडलाइन लगाने के बारे में बोल रहा है, महात्मा के ऊपर, मेडिटेशन वालों के ऊपर, फ्री स्पीच के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर। पाइसेस में जब आप सुपर कॉन्शियस की बात कर रहे हो तो आम पब्लिक को सुपर कॉन्शियसनेस हो रहा है, तो उनको पता चल जाएगा कि किसके पास कितना नॉलेज है। मतलब बहुत सारे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होते हैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया से, तो कॉन्शियसनेस लेवल लोगों की पाइसेस में जाने के बाद बहुत बढ़ने वाली है। उनको पता चलने वाले है कि सामने वाले के पास कितना नॉलेज है। लोगों की समझ अपने आप बढ़ेगी। सैटर्न प्लस नेपच्यून रिवॉल्यूशन होता है। रिवॉल्यूशन जब होता है जब बहुत सारे लोगों को कॉन्शियसनेस होता है। पाइसेस जो होता है ना, भरोसे का साइन है, भगवान भरोसा। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना बारिश आती है, वो बारिश भी हम लोग 12th हाउस से देखते हैं, पाइसेस से देखते हैं। और बारिश जो है वो भी भगवान भरोसे ही है। स्पिरिचुअल लीडर्स के ऊपर बंदिश आएगा, एक गाइडलाइन इशू किया जाएगा। तो सैटर्न क्या है, लॉ है, और पाइसेस जुपिटर का साइन है जो गाइडलाइन है। सैटर्न पाइसेस में लोग अपने पेन को ग्लोरी करते हैं। सैटर्न जब पाइसेस में होगा ना, तब लोग अपने पेन को ग्लोरी करेंगे। जैसे मैंने विपासना साधना की, अपने आप को इतना कष्ट दिया। मैं विपासना के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, कब करना है, कैसे करना है। वो ट्रेंड वापस आएगा, लोग बोलेंगे कि मैंने ये साधना की है। दे विल बी गेटिंग ट्रैप्ड इन देयर ओन जोन इंस्टेड ऑफ गेटिंग लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब आप जो मर्जी, जैसे मर्जी रहे, आप खुश रहे। सैटर्न का कॉन्शियसनेस बंधन है, सैटर्न का कॉन्शियसनेस कर्म है, वो लिबरेशन नहीं है। क्योंकि सैटर्न ना लॉ मानता है, सैटर्न गाइडलाइन नहीं मानता। ये डिफरेंस है सैटर्न और जुपिटर में। जुपिटर हमेशा प्यार से समझाता है, हेंस जुपिटर इज गाइडलाइंस। जब गुरु हाथ में डंडा ले तब वो सैटर्न बन जाएगा और आपको ट्रबल करेगा। सैटर्न पाइसेस आपको लिबरेट होना सिखा रहा है। कुछ लोग लिबरेट हो जाएंगे, वो अपने टेंशन से मुक्त होने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। जो लोग लिबरेट होने के बजाय भारी हो जाएंगे, खाली नहीं होंगे, मतलब लेट गो नहीं करेंगे। क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना, वो लेट गो का होता है, छोड़ने का, चीज़ों को छोड़ना है। ये फाइनल जर्नी है ना, यहाँ पे तुम, जब कोई भी इंसान मुक्ति मिलने के बाद अपने पास जितने भी कर्म है वो छोड़ना पड़ता है, तो भी मुक्ति मिलेगी। जो भी आपने ज्ञान लिया है आपको देना पड़ेगा नेचर को या समाज को। आपको हर चीज़ों को छोड़ना है। यहाँ पे किसी ने मुझे ये बोला, वो बोला, तो माफ़ कर दो भाई, लेट गो रखो। आपको हल्का होना है कि ये, क्योंकि ये लास्ट जर्नी है आपकी। सैटर्न पाइसेस गोइंग टू गेट ग्लोबल। पाइसेस क्या करता है, पाइसेस का जो सिग्निफिकेशन है वो कि बड़ी जो दूरी होती है ना उसको छोटा कर देता है। मतलब सैटर्न टेक बूम देने वाला है, तो मे भी इंटरनेशनल स्कूलिंग इंडिया में बढ़ेगी, जो भी होगा। पाइसेस का मतलब आप जो दुनिया में देते हो, एग्जैक्टली सेम चीज़ वापस आपके पास आनी है डबल होके। ये फाइनल साइन है। तो कर्मा डिलीवर, यहाँ पे कर्मा फाइनल कर्मा डिलीवर होता है। हिंस पाइसेस भगवान भरोसे है। एक फोटो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण को सरेंडर होते हुए दिखते हैं। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोटो ये बताता है आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे तीर चलाने वाले हो सकते हो। हो सकता है आपके पास बहुत सारी विद्या हो, 16 कला संपूर्ण हो, आपके पास भगवान शंकर का गांडीव भी हो। इसके बावजूद भी आपको सरेंडर की ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कोई मार दिखाए। पाइसेस ऐसा ही है।
हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, आपको लगता हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फाइनली आके आपको सरेंडर का ज़रूरत पड़ेगा, वो ही पैसे से। जितने भी प्लैनेट पैसेस में जा आते हैं उनकी दशा आती है तो चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ना पड़ता है। पाइसेस इज अ ब्लेसिंग एंड कर्सेस फ्रॉम स्काई। साइलेंट साइन है, यहाँ आवाज़ नहीं होती। कर्सेस आएंगे तो बीमारी आएगी तो आदमी बेड रिडन हो जाएगा। सैटर्न मार्स इन पाइसेस, उसका इलाज नहीं है। जुपिटर की जितनी भी बीमारी है ना, उसका इलाज नहीं है। जो भी धनु और मीन राशि है उनमें इलाज नहीं मिलते, बिकॉज इट्स लाइक अ फाइनल डिलीवरी ऑफ योर कर्मा। जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो पाइसेस से आते हैं। जितनी भी ऊपर से आमद है वो पाइसेस है। आमद है का मतलब क्या, कि हम बोलते हैं ना कि ये मुझसे डिलीवर नहीं हुआ है, ये तो भगवान की कृपा है, वो उसको बोलते हैं आमद है। पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है और वो एनर्जी समझने के लिए, वो एनर्जी झेलने के लिए ना एक क्लास चाहिए। एक्सट्रीमली क्रिएटिव साइन है, इसकी ऊर्जा बचाने के लिए क्लास होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए। पाइसेस का अपना एक फ्लेवर है, वो वापस आएगा लोगों में। अभी गुड पाइसेस और बैड पाइसेस की हम लोग बात करेंगे। गुड पाइसेस मतलब क्या, कि समझ लो जो पोएट्री है जिसमें बहुत कम शब्दों में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना, वो पाइसेस है। पाइसेस का एनर्जी होल्ड नहीं हो सकता, वो आकाश की एनर्जी है, वो आपसे किसी और को पास होनी चाहिए। और बैड पाइसेस मतलब क्या, सैटर्न मार्स राहु पाइसेस में बैठे हैं, एक्सट्रीमली हार्ड कोर पर्सनैलिटी, आज से चीज़ें निकलती नहीं, हर चीज़ टाइम पे चाहिए उनको, और क्रिएटिविटी ज़ीरो है। पाइसेस में सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी है देना। मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। आप जब इस मोड में आते हो, इट्स गॉड मोड, बजाय कि मैं किससे क्या ले सकता हूँ। जब सुबह उठते हो और बोलते हो भगवान आज मेरे कारण किसी का कुछ अच्छा हो जाए, जब आप इस मोड में आते हो तब पाइसेस ठीक होना चालू हो जाता है। पाइसेस ब्लॉक तब होगा जब आप हेल्प करना बंद करते हो, आप नेचर को वापस देना बंद करते हो। लॉन्ग जर्नी का साइन है पाइसेस, उस जर्नी को एंजॉय करना सीखिए। सैटर्न इन पैसेज लॉन्ग जर्नी शॉर्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये आगे होगा, ये आपको दिखेगा आगे। आपको यात्रा पैदल करनी चाहिए, आपको वॉकिंग टाइम बढ़ाना चाहिए। वीआईपी ट्रीटमेंट ख़त्म कर दो। आपका डिसकनेक्शन जितना बाहरी दुनिया से हो, मतलब जितना बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्शन आपका हो जाएगा और इंटरनली कनेक्शन हो जाएगा, उतना आपको खुशी मिलना चालू हो जाएगा। आपके दुख का कारण आपकी कम ऊर्जा है। जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे इंसान खुशी की तरफ भागता है। उसको समझने लगता है कि मेरी खुशी का सोर्स यहाँ है, मेरे दुख का सोर्स यहाँ है। ये होने लगेगा तब पाइसेस के अंदर कॉन्शियस बढ़ने लगेगा धीरे धीरे लोगों का। कुछ लोग बहुत सुख की तरफ भागने वाले हैं, पर जो नहीं कर पाएंगे, जो अपने आप को हल्का नहीं कर पाएंगे, अपने पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्वायर किया है वो छोड़ोगे नहीं, तो उनके लिए दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सैटर्न हाथ में डंडा लेके बैठा ही है फिर। और इट इज़ सैटर्न्स वे टू टीच लेसन्स। केस हो जाना आपके ऊपर, सैटर्न का एक ही तरीका है, एट द एंड लॉ। सैटर्न का पाइसेस में लॉ क्या है, नेचर्स लॉ। एक्सपेक्ट नेचर टू गिव यू करेक्शन। नेचर इन 2.5 सालों में साइलेंटली डिलीवर करेगी। अर्थक्वेक भी हो सकता है, सुनामी भी हो सकता है, वाटर लेवल बढ़ेगा क्योंकि वाटरी साइन है। स्पेशली जब सैटर्न उत्तराभद्रा नक्षत्र में जाएगा, उसका खुद का नक्षत्र है, क्योंकि उत्तराभद्रा का जो ड्यूटी है ना वो 11 रुद्रों से एक है। नेचर को लगा कुछ उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है तो नेचर अपना रंग दिखाएगा। सैटर्न पाइसेस डू गुड टू नेचर, प्लांट ट्री। आपके ऊपर इस धरती का बहुत सारा कर्जा है, आपके मेरे सबके ऊपर बहुत, इस धरती का बहुत सारा कर्जा है। वो कर्ज पानी के थ्रू, पृथ्वी के थ्रू वापस जाएगा। वेन यू प्लांट ट्री, इसमें इससे ज़्यादा मतलब सर्विस नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर रेमेडी नहीं है सैटर्न पाइसेस के लिए। कोई भी ट्रांजिट है वो कॉन्शियस लेवल है। हमारे लाइफ में बहुत सारी हमारे लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये हो जाएगा ठीक है, या फिर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता क्योंकि हमारा कॉन्शियस लेवल नहीं है। ट्रांजिट क्या है लाइफ में, कॉन्शियसनेस है।
जैसे सैटर्न पाइसेस में जाएंगे हमारी कॉन्शियसनेस पाइसेस की तरफ जाएगी। कॉन्शियस बहुत अजीब सी चीज़ है और पाइसेस के लिए बहुत डिफरेंट है। नेपच्यून जो है ना वो गॉड ऑफ कॉन्शियसनेस है। हमको दुनिया कितनी समझ में आती है। हमेशा सोचिए जब 5 साल के थे तो आपको दुनिया कितनी समझ में आती थी। एक बहुत अच्छा कार्टून था जिसमें एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे डिप्रेशन है, कि ये दुनिया उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से मैं सोचता हूँ। आपको क्या लगता है कि दुनिया किस तरीके से काम करती है? तो वो इंसान के पास एक फ़नी कार्टून था, वो उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कि उस कार्टून के अंदर क्या था, एक पोस्ट ऑफिस था, एक दुकान थी और दुनिया बहुत अच्छे से आराम से चलती है, ऐसा उस कार्टून में दिखाया था। लेकिन ये जो कॉन्शियस लेवल है ना, एक एक बच्चे का कॉन्शियस लेवल है। जैसे आप बड़े हो जाते हो ना, आपको पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। इमोशन को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, फिजिकल लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब हमको बियर आउट करना पड़ता है। पाइसेस साइन ऑफ कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। इसलिए बोला जाता है ये मोक्ष का साइन है। जब आपको सब कुछ 360 डिग्री समझ में आने लग जाए, आपको मतलब सब तरह सब चीज़ें दिखने लग जाए, तो समझिएगा आपको उतना कॉन्शियसनेस आ गया। आपको ये समझ में आ जाए कि जन्म और मरण का मार्ग कौन सा है, आपका जाने का मार्ग कौन सा है, आने का मार्ग कौन सा है, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो जाए, आपके सारे कर्म कंप्लीट हो जाए और आप आराम से बैठ जाए, तो समझ लेना आपको पाइसेस समझ में आ गया। जब सैटर्न पाइसेस में जाएंगे आपको रियलिटी चेक देने वाले हैं। सैटर्न ना रियलिटी चेक बिना डिप्रेशन के नहीं देंगे। सैटर्न एक्वेरियस में थे तब आपको पैसा कमाने का तरीका बता रहे थे, आपको ग्रुप बनाना सिखा रहे थे, कौन सा ग्रुप अच्छा है, कौन सा ग्रुप खराब है, उसका रियलिटी आपको बता रहे थे। पाइसेस में आके सैटर्न को इमोशनल लेवल पे रियलिटी चेक्स देंगे। जितने भी वाटर साइन है ना, 4, 8, 12, ये इमोशनल साइंस है। इसको वीक साइन बोलते हैं। साइन वीक नहीं होते, जोडिया का एक हिस्सा है, कैसे वीक होगा या स्ट्रांग होगा, ऊर्जा कैसे बढ़ेगी या घटेगी, ये समझ के परे है। वीक इसलिए बोला गया है क्योंकि वो एक इमोशनल साइन है, 4, 8, 12, वो एक इमोशनल लेवल पे काम करते हैं, इसलिए उसको वीक बोला गया है। एक व्यक्ति है जो फिजिकल लेवल पे है, उसको एक 5, 9 वाला। कुछ व्यक्ति है जो अर्थी लेवल पे है, 2, 6, 10 वाले। पैसा आना चाहिए, बाकी कुछ मिले ना मिले, हर चीज़ पैसा है, वो 2, 6, 10 है, पैसा या पावर। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं ना, वो लॉजिकल पे बात करते हैं। 2+2=4, बट 3+1 इज ऑल्सो 4। ये जो ना, ये ऐसे लॉजिक की बात करते हैं, वो तर्क कुतर्क और वितर्क वाले लोग होते हैं और उनसे दुनिया चलती है। उसके बाद और अलग लीग टाइप के लोग होते हैं, वो लोग डिफरेंट होते हैं। ये आपके साथ बहुत बेतुल की बात करते हैं, ये आपको इमोशनल बॉडी पे एक्सेस करते हैं। ये इमोशनल बॉडी बहुत ज़्यादा कीमती है, पैसा चला जाएगा वापस आ जाएगा। तर्क वितर्क में आप हार जाओगे, आप दोबारा सीख सकते हो, लेकिन इमोशनल बॉडी का एक्सेस हर किसी को नहीं दिया जा सकता। 4, 8, 12 में जब भी कोई ट्रांजिट होता है, समझ लेना ये पूरी दुनिया इमोशनल लेवल पे भागने वाली है। अब जो कुछ भी पूरी दुनिया में होगा वो इमोशनल बेस पे होगा। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, जितने भी प्रोफेशन है वो इमोशनल के बेस पे चलेंगे या गिरेंगे। सैटर्न पाइसेस में जाने वाले हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपने अगर मेहनत नहीं की है अपने इमोशनल बॉडी पे, इमोशनल बर्ड पे, इमोशनल ब्रेन पे, या फिर बर्ड आई व्यू पे। बिकॉज पाइसेस क्या है, पाइसेस बर्ड आई व्यू है। आपको दुनिया कौन से पीक होल से समझ में आती है। हो सकता है आपका पाइसेस 6th हाउस में हो, आपका पाइसेस 9th हाउस में हो, या किसी का पाइसेस 10th हाउस में हो। तो वो जो पीक होल है ना, वो आपको शायद 10th हाउस के बर्ड व्यू से आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया का नज़रिया आपका क्या है दुनिया के प्रति। इसलिए ना आपको ये समझना आता है कि दुनिया का स्ट्रक्चर है, आपका अंडरस्टैंडिंग बदलने वाला है सब। क्योंकि सैटर्न जो है ना, वो एक बेस्ट सोसाइटी है।
जब सैटर्न पाइसेस में जाएंगे तो आपका कॉन्शियसनेस भी वो बदलने वाला है। सैटर्न आपको दुख तब देता है जब आप अपने आपके टच से बाहर हो जाते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि सैटर्न हर एक घर में होंगे, मतलब समझ लो कि किसी का पाइसेस साइन लग्न में है तो सैटर्न का लग्न से भ्रमण देखेंगे। सैटर्न लग्न से जाएगा, मतलब पाइसेस असेंडेंट है अगर आपका, तो सैटर्न आपको बताएगा कि आप कौन हो, आप इमोशनल लेवल पे कौन हो, आप फिजिकल लेवल पे कौन हो। आपको रियलिटी चेक देगा। वो इसलिए देगा कि क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस में था, आप अपनी दुनिया में खो गए थे, आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके ख्वाब ख्याल बहुत बड़े होंगे, लेकिन जैसे वो लग्न में आ रहा है वो आपको बताएगा कि ये ग्राउंड रियलिटी है। सैटर्न ना फंडामेंटल, सैटर्न पूरी दुनिया का, सोसाइटी का फंडामेंटल है, इसलिए इसका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न बेस है पूरी सोसाइटी का। बहुत सारे लोग मिलके क्या सोचते हैं, वो जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है समाज के अंदर, जैसे चेंज होता है, वो आपको पूरे दिखाई देगा। कोई भी ट्रांजिट लग्न से या लग्न लॉर्ड के ऊपर से हो रहा है तो समझ लेना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है वो आपके लिए। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आपके और स्काई के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन है लग्न। वो कनेक्शन जोड़ेगा या तोड़ेगा, वो डिपेंड्स आपके लग्न में कौन कौन से प्लैनेट है। लग्न क्या है, लग्न आपके और स्काई के बीच का एक कनेक्शन है। जब आपके और स्काई के बीच का कनेक्शन टूटता है तब आप बीमार पड़ते हो। वो कनेक्शन मेंटेन करने के लिए आप जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो कनेक्शन के लिए आप तंत्र मंत्र यंत्र करते हो। आपके और आकाश के बीच का कनेक्शन जब टूटता है तब आप बीमार पड़ते हो, आपको दरिद्रता आती है। कोई बोलता है मुझे जॉब नहीं 2 साल से, बहुत सिंपल है, आपके और आकाश के बीच का कनेक्शन टूट चुका है। वो कनेक्शन वापस हो जाएगा, सब चीज़ें वापस मिल जाएंगी। जब कोई ग्रह लग्न से जाता है तब वो हमारे और आकाश के बीच का कनेक्शन जोड़ता है या तोड़ता है, हम राइज करते हैं या फॉल करते हैं। ये ज्योतिष का सार है, जो भी मैंने अभी तक सीखा है। अगर आप लग्न के ऊपर भी फोकस करोगे, लग्न क्या नक्षत्र है, कौन सा ग्रह बैठा है, लग्न लॉर्ड कौन सा है, 90% एस्ट्रोलॉजी उधर ही है। और यही ज्योतिष का असली सार है जो मैंने पिछले कई सालों से सीखा है। ये लग्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैटर्न का ट्रांजिट सेकंड हाउस में, सैटर्न आपको अभी रियलिटी चेक समझाएगा कि आपकी कीमत क्या है, क्या आपकी कीमत लोग कर पा रहे हैं, परिवार में आपका वैल्यू है या नहीं है। लोग सैटर्न का सेकंड हाउस का ट्रांजिट में लोग घर छोड़ के बाहर जाते हैं। ये आइसोलेशन या सेपरेशन इसलिए है क्योंकि लोगों को आपकी वैल्यू पता चल जाए घर के अंदर, और आपको परिवार का वैल्यू समझ में आ जाए कि परिवार क्यों इम्पोर्टेंट है, खाने की वैल्यू क्या है। सैटर्न जब सेकंड हाउस से जाता है तब आपको खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। सैटर्न की जो चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सॉल्ट है ना, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। छोटी सी चीज़ है, अगर खाने में नहीं होगी ना उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो सैटर्न का सेकंड हाउस का ट्रांजिट रियलिटी चेक सेकंड हाउस रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है उसके बेस पे देगा आपको। सैटर्न थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या है, आपकी छोटी भाई बहन, चेंज ऑफ प्लेस, आपकी स्किल सेट पर्सपेक्टिव। सैटर्न का थर्ड हाउस का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्किल सेट को टेस्ट करने वाला है। जितना भी आपने सेकंड हाउस में स्किल्स सीखे हैं वो थर्ड हाउस में टेस्ट करने वाला है सैटर्न। बी प्रिपेयर्ड कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, नई पोस्टिंग मिल जाए, नई जगह पे आप जाओगे, नए कलीग्स आपको मिल जाए, ये सब नए डिफ़िकल्टी का टेरेन में आप जाए। आपके प्रोफेशन में बहुत सारे काम किए होंगे, अब सैटर्न बोलेगा कि अब मुझे ये बताओ ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। चैलेंजिंग टास्क आएंगे आपके पास। थर्ड हाउस करेज का है ना, और सैटर्न करेज कैसे दिखाता है, पेशेंस से। क्या आपके पास पेशेंस है, क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप प्रेशर कंडीशन झेल पाए, प्रेशर कंडीशन आप बियर कर पाए। सैटर्न थर्ड हाउस में आपको स्किलफुल बनेगा, लेकिन जब चैलेंज आएंगे तभी आप स्किलफुल बनेंगे। तो सैटर्न क्या करेगा आपके साथ, वो आपको एक्सट्रीम चैलेंजिंग पोजीशन में डाल देगा। जिसके वजह थर्ड हाउस में पाइसेस साइन है, वहाँ पर सैटर्न का भ्रमण है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सैटर्न इन फोर्थ हाउस मीन्स पाइसेस साइन इन फोर्थ हाउस, जिसके भी हॉरोस्कोप में पाइसेस फोर्थ हाउस में मतलब धनु लग्न हो गया। ये इमोशनल बॉडी को हर्ट करने वाला है।
आपको लगता है कि मैं कंफर्ट पोजीशन में आया हूँ, मैं अब बाहर नहीं निकलूँगा। सैटर्न फोर्थ हाउस में बोलते हैं कि जितना भी सामान जोड़ा है वो अपने आप छोड़ दीजिए या फिर मैं बेइज्जती करके छुड़वा दूंगा। सैटर्न फोर्थ हाउस में आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेके जाएगा। फोर्थ हाउस आपका सेफ प्लेस है। जब सेफ प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब आपका इमोशनल सेफ प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब सडनली आप बोलते हो कि चलो अभी नई जगह पर जाएंगे, नए चैलेंजेस लेंगे। उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। आप खुद से जाओ या फिर सैटर्न छुड़वा के लेगा ही आपसे। कई बार आपके पतन का कारण आपका कंफर्ट लेवल होता है। सैटर्न का फोर्थ हाउस का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं माना गया है। सैटर्न फोर्थ हाउस में ना आपको लगता है कि ये मेरा सेफ जोन है, वो जाने वाला है। अब जो है ना अनकंफर्टेबल पोजीशन में काम करना पड़ेगा। काम भी करोगे, इमोशनल ड्रेन आउट भी होंगे और एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। ये था सैटर्न का फोर्थ हाउस का ट्रांजिट। अब पाइसेस साइन इन फिफ्थ हाउस आपको आपको बहुत डीप थिंकर बनाता है। फिफ्थ हाउस का पाइसेस में सैटर्न का ट्रांजिट। अब आप प्लान करोगे अगले 1-2 साल के लिए, नहीं अगले 15 से 20 साल के लिए, कि करना क्या है ज़िंदगी में। बहुत खाली टाइम मिलेगा आपको, बहुत देर आप खाली बैठोगे। यहाँ पे बैठ के पढ़ोगे, चुपचाप किसी भी कोर्स में एनरोल हो जाओ, पढ़ लेना, क्योंकि ये प्लानिंग अगले 15 से 20 साल के लिए आपको काम में आने वाली है। बहुत सारा खाली टाइम मिलने वाला है। सैटर्न फिफ्थ हाउस का प्रॉब्लम क्या है कि इंसान ओवर थिंकर होकर डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिप्रेशन ना हो इसलिए क्या करना है आपको, अपनी एनर्जी को रिसर्च वर्क में लगाओ, प्लानिंग में लगाओ। आपका पीक यहीं से स्टार्ट होगा। सैटर्न फिफ्थ हाउस आइडियलिज्म देता है। खाली बैठे सोचेंगे कि देख लेंगे, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये टाइम वापस आएगा नहीं। सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस मतलब पाइसेस साइन इन सिक्स्थ हाउस, उनके लिए क्लासिकल टेस्ट बोलते हैं कि एनिमीज को डिस्ट्रॉय करता है सैटर्न सिक्स हाउस का। लेकिन सैटर्न जब सिक्स हाउस पे ट्रांजिट भस्म कैसे करेगा, आपको एक्सट्रीम मेहनत करवाता है, आपका लेवल रेज आउट कर देगा, आपको चैलेंजेस देगा कि ये चैलेंज है, वो चैलेंज है। सिक्स हाउस के अंदर अब मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। आप इतनी मेहनत करोगे कि कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं सैटर्न का ट्रांजिट इन सेवंथ हाउस। पाइसेस साइन इन सेवंथ हाउस मतलब कन्या लग्न। सैटर्न इन सेवंथ हाउस क्या परफॉर्मेंस का है। अब आप पब्लिक के सामने बीचों बीच अब स्पॉटलाइट में हो। अब दोबारा से लग्नों को अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि सप्तम हाउस से वो लग्नों को देखेगा। सेवंथ हाउस में इंसान बड़ी 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 गाड़ी लेता है, बड़ा ऑफिस लेता है, बड़ा राइज करता है, क्योंकि ये सेवंथ हाउस में क्या होता है, दिग्बली है सैटर्न, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। इट्स काइंड ऑफ शो हाउस। अब अपनी चीज़ें दिखाना चालू करते हैं। ये सैटर्न का ट्रांजिट अच्छा माना गया है। अगर समझो कि सेवंथ हाउस में ऑलरेडी मेलिफिक इन्फ्लुएंस है और सिक्स हाउस में आपने मेहनत नहीं की है, मतलब उसके पहले वाले ट्रांजिट में सैटर्न के आपने मेहनत नहीं की है, तो यही सेवंथ हाउस में आपको फ्लॉप कर देगा, आपको डाउन कर देगा, क्योंकि आपने लास्ट 2.5 साल में मेहनत नहीं की है। सिक्स हाउस में अगर आपने मेहनत की तो सेवंथ हाउस में उसका अच्छा फल देगा, आपको लाइमलाइट में पूरा रख देगा। सैटर्न ट्रांजिट इन एट्थ हाउस, डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन। आपको आपके काम करने के तरीक़ों को स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजिट कुछ इतना अच्छा नहीं मानते। एट्थ हाउस मतलब क्या होती है, पीड़ा का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान चीज़ नहीं है। आपको समझने होगा कि आप 24/7 काम नहीं कर सकते। आपको आपका काम करने का तरीका थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। आपको आपकी चीज़ों को दूसरी तरीके से करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा उसके एक्सपर्ट के ऊपर, लेकिन ये ट्रांजिट इतना ठीक ठाक नहीं है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांजिट है ये। सैटर्न ट्रांजिट इन नाइन्थ हाउस मतलब मीन राशि इन नाइन्थ हाउस। ये मेटाफिजिकल लेवल पे है। ये सब जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हायर लर्निंग पे लेकर आती है, आपको फिलोसॉफिकल नॉलेज, आपका लाइफ को लेके आउटलुक, आपका सब चेंज होने वाला है। आपके लाइफ के अंदर गुरुज, हायर नॉलेज, ऐसा नॉलेज कि जिसके लिए क्रेव नहीं करते,
ऐसा जागना चालू हो जाएगा। लेकिन लोग डायरेक्टली नहीं सीखते ना, तो लाइफ के अंदर 2-3 खराब इवेंट होंगे, वो इवेंट आपको जगाने के लिए होंगे। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि 9th हाउस बॉस का है ना, तो आप स्वयं बॉस भी बन सकते हो, लेकिन ये ट्रांजिट इतना इजी नहीं है। तो बॉस बनने की जो भी प्रक्रिया है ना, एक अच्छा अच्छा बॉस कैसे बनते हैं, वो सब मूवमेंट में आपको जाना पड़ेगा, वो सब चीज़ें सिखाएगा सैटर्न। बहुत सारा लर्निंग हो जाएगा आपको। सैटर्न ट्रांजिट इन 10th हाउस, ये परफॉर्मेंस का हाउस है, पीक हाउस है ये। आप 9th हाउस में लर्न करके आए हो, उसे 10th हाउस में अप्लाई करना है। जो फिलोसॉफिकल नॉलेज लर्न किया है वो 10th हाउस में वो उसका एप्लीकेशन है। अगर आप करके आए, अगर आपके पास डिसिप्लिन मेंटेन है, अगर आपके पास मॉरल्स है, रूटीन बहुत अच्छा है, तो 10th हाउस आपसे झेला जाएगा। अगर आपको ट्रबल रहा, डिसिप्लिन आपके पास नहीं है, मोरल आपका ठीक नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज आपके पास नहीं है, तो फॉल भी आपका यहीं से होगा। लोगों को आपकी असलियत पता चल जाएगी कि इसके पास कितना नॉलेज है। सैटर्न 11th हाउस ट्रांजिट मतलब पाइसेस साइन इन 11th हाउस, जिसका भी है वृषभ लग्न। आपको आपके आसपास जितने ग्रुप है, आपको धीरे धीरे उनकी रियलिटी शो करना चालू कर देगा सैटर्न। आपको रियलिटी चेक देगा 11th हाउस के रिलेटेड, और आपके आपसे बोलेगा कि आप इस ग्रुप के अंदर रहना चाहते हो या नहीं। आपको ग्रुप को फिल्टर आउट करने का, आपको रियलिटी चेक देने के, आपके अर्निंग सोर्स को फिल्टर आउट करने का काम यहाँ से सैटर्न करेगा। सैटर्न का काम क्या है? रियलिटी चेक देना है ना। पाइसेस के अंदर रियलिटी चेक कैसे देगा? आपको असलियत पता चलेगी, कौन मेरा अच्छे दोस्त है कौन नहीं है। आपको ग्रुप की जानकारी हो जाएगी। ये सब सैटर्न 11th हाउस के ट्रांजिट में देने वाला है। सैटर्न इन पाइसेस बट इन 12th हाउस। सैटर्न क्या है? बर्ड आई व्यू है, देगा आपको। पिछले 15-20 सालों में क्या किया है आपने अब तक, अब उसका सब रियलाइजेशन आपको देगा। क्या बचा है, बचा पाए हो आप, क्या खोया है। एक दिन आप बढ़ोगे और सोचोगे कि क्या पाया मैंने पिछले 15-20 सालों में, क्या किया है लाइफ के अंदर। जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं ना, आप सोचोगे कि फिनिश ऑफ करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट ट्रांजिट मेष में है, तो मुझे नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। ये टाइम पीरियड बेसिकली एक तरफ का ऑडिट रिपोर्ट चल रहा है। इसके लिए फिर ज़िंदगी में आपने ये कमाया है, ये बचा है, ये लाइफ का पैटर्न है, तो आगे क्या करना है चाहते हो, सब लेवल पे आपका थॉट प्रोसेस चला जाएगा। ये कॉन्शियसनेस ऑलरेडी आने लग जाएगी आपको धीरे धीरे सैटर्न ट्रांजिट में, पाइसेस में। तो ये था मेरा सैटर्न पाइसेस का एक छोटा सा व्यू। जय श्री राम।